गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो हम क्लास 5 के लिए बना रहा हूँ मैं। सब्जेक्ट है सामाजिक एवं पर्यावरण अध्ययन और उसमें पहला पाठ है मानव संसाधन एवं कृषि। तो जैसा कि पाठ में है कि मानव संसाधन, मानव मतलब मनुष्य, अर्थ समझ लेते हैं। संसाधन क्या है इसको हम एक मिनट के लिए रुक जाते हैं। हम कृषि को पढ़ ले। कृषि का मतलब खेती, बिल्कुल सर, मानव और मनुष्य और खेती। संसाधन, अब संसाधन समझा देता हूँ क्या है। संसाधन क्या होता है कि वो वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं। कोई भी वस्तु हो उसको हम संसाधन कह सकते हैं। जैसे पंखा, पंखे का आप इस्तेमाल करते हो घर पे? बिल्कुल करते हैं। गाड़ी आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हो? बिल्कुल करते हैं। ठीक है, तो अब पंखा और गाड़ी जो कार वगैरह इस्तेमाल करते हैं ये आपके संसाधन है। बिल्कुल सही बात है। अब गाड़ी चलती किससे? पेट्रोल से। तो पेट्रोल भी हमें चाहिए। तो पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोल भी संसाधन है क्योंकि वो भी हम उपयोग करते हैं। तो अब इसमें डिफरेंस हो गया कि गाड़ी और जो पंखा है वो तो मनुष्य के द्वारा बनाए गए और जो पेट्रोल है वो क्या है? प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए। तो आज जो हमारा पहला पैराग्राफ है हम उसी को पढ़ेंगे, मानव संसाधन एवं कृषि, कि दोनों एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। देखिए, पूरा पाठ बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है। मैं यहाँ किताब है मेरे पास, मैं उसको रीड आउट करता हूँ, आप सुनिएगा, अपने पास बुक रखिएगा उसको। ठीक है, 1 बाय 1 से जो स्टेप होंगे वो मैं आपको समझाता चला जाऊंगा। देखिए, मानव निर्मित संसाधन व कृषि एक दूसरे के पूरक हैं। कि मानव निर्मित, मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं, जैसे ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर किसके लिए उपयोग में आता है? खेती। खेती किससे की जाती है? ट्रैक्टर से। तो दोनों, खेती और ट्रैक्टर, एक दूसरे के काम में होते हैं। क्योंकि अगर खेती नहीं करेंगे तो हमें ट्रैक्टर का इस्तेमाल की ज़्यादा जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मेन मकसद जो ट्रैक्टर का बनाने का पीछे था वो खेती कार्यों के लिए था। ठीक है, तो इसलिए एक दूसरे के पूरक है। मिट्टी, जल, जंगल, खनिज और पशुधन हमें प्रकृति ने दी है। मिट्टी, जल और जंगल। मिट्टी भूमि, ठीक है, जल पानी और जंगल मतलब वन, और खनिज, खनिज में कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें क्या है? खनिज के अंतर्गत आती है। ये सभी हमें किसने दिए? प्रकृति ने दिए, हमने तो नहीं बनाए। पानी हमारे द्वारा बनाया गया है? नहीं। भूमि हमारे द्वारा बनाया गया है? नहीं। कोयला हमारे द्वारा? नहीं। पेट्रोलियम, डीजल, ये हमारे द्वारा नहीं। तो ये सारी चीजें हमें किससे प्राप्त है? प्रकृति से प्राप्त है हमें। ठीक है, देश की उन्नति इन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। कि जो देश का विकास है ना वो इन संसाधनों पे ही निर्भर है। कैसे है भाई इन पे निर्भर? इस लाइन को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, बिल्कुल हम खेती करते हैं, भूमि है हमारे पास, जमीन है, तो हम खेती करते हैं। हमने गेहूं का उत्पादन कर लिया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? गेहूं हमें बाजार से नहीं लाना पड़ेगा, हमारा पैसा बच गया। तो इससे क्या हो गया? हमारा पैसा बचा तो हम उस पैसे को किसी और उपयोग में ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे देश में ही संसाधन है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, तो हमें दूसरे देशों से मंगवाना नहीं पड़ेगा। अगर दूसरे देशों से मंगवाएंगे तो हमें क्या होगा? उनको पैसा देना पड़ेगा। अगर हम नहीं मंगवाते तो वो पैसा क्या होगा? हमारा बच गया, हमारे देश का बच गया, तो हम उसको कहीं और भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए देश की उन्नति इन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। इन संसाधनों का प्रयोग कौन करता है? अब सवाल ये उठता है, ये जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका उपयोग कौन करता है? जल, हवा, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इनका कौन उपयोग करता है भाई? बताइए आप। बिल्कुल सही है, आप कहोगे कि सर हम लोग ही करते हैं, मनुष्य ही इनका उपयोग करता है। बिल्कुल सही बात है, मनुष्य के द्वारा ही इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन संसाधनों का उपयोग कौन करता है? इसका उत्तर है कि सभी प्राकृतिक संसाधनों का केवल मानव द्वारा हुई उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है कि इन सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कौन करता है? मानव के द्वारा ही किया जाता है। अब तक हमने जो पढ़ा उसके अंदर 3 चीजें मुख्य रूप से आई। पहला, संसाधन, बिल्कुल ये बार बार नाम आ रहा है। फिर मानव निर्मित संसाधन, बिल्कुल आ रहा है ये भी, और प्राकृतिक संसाधन। तो अब हम आगे पाठ न पढ़ के इन्हीं के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है। सबसे पहले संसाधन किसे कहते हैं? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जिन वस्तुओं का प्रयोग हम करते हैं वो सभी वस्तुएं क्या होती है? संसाधन कहलाती है। तो देखिए, संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक
वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग की जाती है उन्हें संसाधन कहा जाता है। बिल्कुल सही है, यही मैंने आपको बताया था कि हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिन साधनों का वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। अब सवाल ये उठता है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो संसाधन बहुत से प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे, प्रयोग के आधार पे हम ये कह सकते हैं। इसको उदाहरण में हम प्राकृतिक संसाधन उत्पत्ति के आधार पे होगा क्योंकि ये हमें प्रकृति ने दिए हैं, ठीक है। उसके बाद मानव निर्मित जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं वो, उसके बाद समाप्त होने के आधार पर समाप्ति के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। फिर आपका स्वामित्व होता है कि निजी है या आपके सामुदायिक है। निजी मतलब जैसे गाड़ी हमारी निजी है, और आपके सामुदायिक जैसे अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल है वो क्या है, सामुदायिक है। तो लेकिन हम 5th क्लास में हैं तो हम सिर्फ संसाधनों के 2 ही प्रकार के पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो हमारे लिए मुख्य बात ये जानना होता है कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हैं वो कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन। उनके उदाहरण है हवा, जल और कोयला। ये किसके उदाहरण है, प्राकृतिक संसाधन के। दूसरा जो है मानव निर्मित संसाधन, वे वस्तुएं जिनका मनुष्य ने निर्माण किया है, जिनका मनुष्य ने निर्माण किया है वो सारे क्या कहलाते हैं, आपके मानव निर्मित संसाधन। आप इसमें कार ले सकते हो, टेलीविजन ले सकते हो। जो मानव के द्वारा बहुत सी चीजें बनाई गई हैं, जो वस्तुएं बनाई गई हैं, वो सारी किस में आती हैं, मानव निर्मित संसाधन में। तो अब हमने यहाँ पढ़ लिया संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, 2, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं ये भी हमने पढ़ लिया, मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं इसका भी हमें ज्ञान हो गया। प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण पढ़ लिए हमने और मानव निर्मित के संसाधन के उदाहरण पढ़ लिए। अब हम इसको आगे पढ़ाता हूँ आपको। क्या है प्रयोग मानव द्वारा क्या, क्योंकि मनुष्य पृथ्वी का सबसे बड़ा संसाधन है। पृथ्वी भी एक संसाधन है, क्यों, क्योंकि सबसे मनुष्य किसका प्रयोग करता, पृथ्वी का ही। पृथ्वी पे ही तो है ये सारे संसाधन, पृथ्वी पे ही तो हम रहते हैं, तो इसलिए भी एक संसाधन है। तथा अन्य सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मनुष्य अपनी इच्छा से करता है, अपनी इच्छा के अनुसार उनका उपयोग करता है। मानव प्रयोगकर्ता या उपभोक्ता के रूप में स्वयं एक महत्वपूर्ण संसाधन है। कि जो मानव है ना, वो हम खुद भी एक संसाधन है, हम खुद भी एक संसाधन। प्रयोगकर्ता प्रयोग करने वाला, उपभोक्ता जो उसका उपयोग करता है। जैसे हम प्रयोग करता, मैं क्या है इस वक्त डीजल का उपयोग कर रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, प्रयोग करने वाला। उपभोक्ता अगर मैं किसी से लेता हूं, जैसे आप टीवी से लेके टीवी किसी से बाजार लेके आते हो तो आप क्या हो गए, टीवी बाजार से लेके, तो आप हो गए उपभोक्ता, ठीक है। ग्राहक को ही उपभोक्ता बोलते हैं। स्वयं दोनों ही रूप में वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है, जिसे हम मानव संसाधन कहते हैं। मानव संसाधन किसे कहते हैं, मानव संसाधन स्वयं मानव होता है जो वस्तुओं का प्रयोग करता है और खुद भी उनको लिए कार्य करता है। किसी वस्तु को या किसी चीज को बनाने में जो अपना योगदान देता है तो उसको भी आप मनुष्य मानव संसाधन के रूप में कह सकते हो। कि हम भी तो कार्य करते हैं खेती बाड़ी के लिए, खेतों में काम करते हैं, तो हम भी क्या हो गया है, एक मानव संसाधन है। फैक्ट्री में मनुष्य काम करता है, बिल्कुल करता है, तो वो क्या है, मानव संसाधन है, ठीक है। भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। प्रतिदिन 50,000 बच्चों का जन्म होता है। ये कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ष भारत एक ऑस्ट्रेलिया उत्पन्न कर देता है, कि प्रत्येक वर्ष भारत एक ऑस्ट्रेलिया उत्पन्न कर देता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया एक हमारे मुकाबले में जनसंख्या बहुत कम है, और प्रति वर्ष जो हमारी जनसंख्या होती है उतनी कुल आबादी ऑस्ट्रेलिया की है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रति वर्ष भारत एक ऑस्ट्रेलिया उत्पन्न कर देता है। जनसंख्या के आधार पर चीन के बाद हमारे विश्व में दूसरा स्थान है। जनसंख्या में सबसे पहला जो नंबर है वो किसका है, चीन का आता है, और दूसरे नंबर पे भारत का आता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। जनसंख्या के आधार पर पहला देश कौन सा है बताओ, चीन, और दूसरे नंबर भारत का कौन सा नंबर है, दूसरा।
ठीक है। बढ़ती जनसंख्या गरीबी और अशिक्षा को दूर करने में बहुत बड़ी बाधा है। ये लाइन कैसे बताओ कि जनसंख्या के बढ़ने के कारण आपकी गरीबी कैसे बढ़ती है और अशिक्षा कैसे दूर हो, कि जैसे जैसे देखो जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, हम हमारे घर से उदाहरण लेते हैं, ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको स्कूल भेजने में या उनको चीज़ें उपलब्ध करवाने में माँ बाप को दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार जनसंख्या अधिक होने से हमारे देश में गरीबी बढ़ती है, क्योंकि रोजगार कम हो जाते हैं और शिक्षा अशिक्षा मतलब सभी अच्छे ढंग से पढ़ नहीं पाते, क्योंकि साधन उपलब्ध नहीं होते उनको शिक्षा ग्रहण दूर होती। इनसे भवन निर्माण, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये बिल्कुल सत्य है। हमने जब छोटे थे, छोटी क्लासेस में पढ़ा था फैमिली, स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली। तो छोटी फैमिली में जो कम लोग होते हैं तो वहाँ पे उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, बड़ी में फैमिली में सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी हमें इन सभी समस्याओं से गुजरना होगा। अनेक समस्या उत्पन्न, बेरोजगारी को बढ़ाया है, जिसके कारण निर्धनता प्रतिदिन बढ़ रही है। निर्धनता होता है, गरीबी बढ़ रही है और लोग गांव छोड़कर नगर मतलब शहरों में बस रहे हैं रोजगार की तलाश में। हमारा मुख्य संघर्ष गरीबी से है। इस दिशा में हमारा पहला कदम परिवार नियोजन द्वारा जन्म दर को कम करना है। कहता है जनसंख्या को रोकना। जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा आपका परिवार नियोजन बनाया गया है, ताकि एक से अधिक या दो से अधिक बच्चे न हो। इससे को ही परिवार नियोजन कहते हैं। मानव संसाधन को विकास करने के लिए आवश्यक है। मानव का गुणात्मक विकास किया जाना चाहिए, मतलब मानव का विकास होना चाहिए, उसे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उसका जीवन अच्छी तरह परवरिश अच्छी होनी चाहिए। यद्यपि हमारे देश में मानव संसाधन का गुणात्मक विकास हो तो हमारे देश की उन्नति तीव्र गति से होती है। बिल्कुल, ये 2 मिनट पहले ही हमने पढ़ा था कि अगर हमारा परिवार छोटा होगा या जनसंख्या कम होगी तो हमारा विकास या हमें सुविधाएं ज़्यादा उपलब्ध होती हैं। ये तो हमने पढ़ा ही था। हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्राकृतिक संसाधन उचित उपयोग करना चाहिए, जिससे हम देश को महान, शक्तिशाली और समृद्ध बना सकें। और साथ में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं हमें प्रकृति ने दिए हैं, उनका उपयोग हमें उचित मतलब देखभाल के, सोच समझ के एक उस के हिसाब से करना चाहिए। अंधाधुंध उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी वो भी तो समाप्त हो सकते हैं। जैसे आपने दीवारों पे लिखा होगा, जल बचाओ, जल है तो जीवन है। क्योंकि पहले जो जल का लगातार हम इस्तेमाल करते रहते हैं तो जल का जो भूमि का जो स्तर है वो काफी नीचे दरजा जाए, तो आने वाले समय में हो सकता है जन संकट उत्पन्न हो जाए। तो उससे बचने के लिए हमें इन सभी संसाधनों का सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में, आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।